बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर 973 की आइन की खसूसियत हम लोग देख रहे थे। उसी में हमारे पास है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान कैसा होना चाहिए। कि मुल्क का सरबराह सदर पाकिस्तान होता है, जिसका इंतखाब दोनों ईवानों के अरकान और सूबाई असम्बलियों के अरकान 5 साल के लिए करते हैं। सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करता है, यानी कि सदर पाकिस्तान ने जो काम भी करना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसको कहता है कि समरी देगा या इसको हदायत देगा, उसके मुताबिक काम करता है। पार्लियामेंट के पास मंजूर शुदा बिलों को मंजूर करता है या वापस भिजवाता है और आर्डीनेंस जारी करता है। सदर पाकिस्तान सफ़ीरों का तकर्रर और गैर ममालिक सफ़ीरों के कागजात नामजदगी वसूल करता है। मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बचाने के लिए हंगामी हालत का ऐलान भी कर सकता है। वज़ीर आज़म का काम क्या होता है। वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत का सरबराह होता है। इसका इंतखाब कौमी असम्बली कसरत राय से करती है। असम्बली में कसरत हासिल रहने तक, यानी कि जब तक मेजॉरिटी वोट होगा वज़ीर आज़म के पास वो अहदे पर फाइज रह सकता है। वज़ीर आज़म की मदद के लिए वफाकी काबीना होती है, जिसके अरकान का इंतखाब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट के अरकान में से करता है। वज़ीर आज़म और इनकी काबीना अपनी तमाम कारकर्दगी के लिए पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं। वज़ीर आज़म को तमाम इंतज़ामी इख्तियारात हासिल होते हैं। इसे कानून साजी, बजट साजी और अमूर दफ़ा में इख्तियारात हासिल होते हैं। वफाकी काबीना क्या होती है। वफाकी काबीना वज़ीर आज़म वज़रा पर मुश्तमिल होती है, जो कि वफाकी हुकूमत के तमाम अमूर चलाती है। वफाकी काबीना में दो किस्म के वज़रा होते हैं कि वफाकी वज़रा होते हैं, दूसरे वज़राए ममलकत होते हैं, जो वज़ीर आज़म की खुशनुदी तक अपने ओहदे तक, यानी कि जब तक वज़ीर आज़म चाहे तब तक वो वज़ीर रह सकते हैं। वफाकी वज़ीर का काम क्या होता है। वफाकी वज़ीर वज़ारत का सियासी सरबराह होता है, जो वज़ारत और वज़ीर आज़म के दरमियान एक राब्ताकार की हैसियत रखता है और एवान में अपनी वज़ारत की नुमाइंदगी करता है, नीज़ अपनी वज़ारत पर किए गए सवालात के जवाब देता है। वज़ीर ममलकत का काम क्या होता है। वज़ारत के अंदर एक या दो डिवीज़न होते हैं। वज़ीर ममलकत डिवीज़न का सियासी सरबराह होता है, जो अपनी डिवीज़न और वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ता का काम करता है। पार्लियामेंट में अपनी डिवीज़न की नुमाइंदगी करता है, इस पर उठाए गए सवालात के जवाब देता है। सेक्रेटरी का काम क्या होता है। डिवीज़न का इंतज़ामी सरबराह एडिशनल सेक्रेटरी होता है, जो कि ग्रेड 21 का ऑफिसर होता है। वो वज़ीर ममलकत को पॉलिसी बनाने और दीगर फैसले करने में मदद देता है। वो अपने वज़ीर ममलकत या मुतल्लिका वज़ीर के ज़रिए अपनी तजावीज़ वज़ीर आज़म को भेजता है, जिनको मंजूरी के बाद शाया करता है। अपने डिवीज़न में वही फ़राइज़ सर अंजाम देता है जो सेक्रेटरी अपनी वज़ारत में सर अंजाम देता है। जब एडिशनल सेक्रेटरी के मातहत के तौर पर काम करता है, तो वही काम करता है जिसका सेक्रेटरी हुक्म देता है। अपनी तजावीज़ सेक्रेटरी के ज़रिए वज़ीर तक भेजता है। जॉइंट सेक्रेटरी का काम क्या होता है। जॉइंट सेक्रेटरी वफाकी हुकूमत के ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है। एडिशनल सेक्रेटरी के जूनियर होता है। वज़ारत में तीसरे नंबर पर और डिवीज़न में दूसरे नंबर पर आता है। ये एडिशनल सेक्रेटरी की मदद करता है और इसके अहकाम वसूल करके नीचे भेजता है। इस तरह नीचे से रिपोर्ट वसूल करके ऊपर भेजता है। अपने विंग का इंचार्ज होता है, इसके तमाम कामों का ज़िम्मेदार होता है। डिप्टी सेक्रेटरी का काम क्या होता है। डिप्टी सेक्रेटरी जो वफाकी हुकूमत के ग्रेड 19 का ऑफिसर होता है, वो आमतौर पर अपनी ब्रांच का इंचार्ज होता है। हर हुक्म ऊपर से वसूल करता है और सेक्शन ऑफिसर को देता है। सेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट वसूल करके ऊपर भेजता है। फैसले को लागू करने में मदद देता है। अपनी ब्रांच के दीगर मुलाजमीन की निगरानी करता है। सेक्शन ऑफिसर का काम करता है। सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 17 या 18 का वफाकी हुकूमत का ऑफिसर होता है। अपने सेक्शन का इंचार्ज होता है। वो अपने सेक्शन की रोज़ाना के कामों को निपटाता है, अहकाम बाला के अहकामात को अमली जामा पहनाता है और अपने सेक्शन के दीगर मुलाजमीन की निगरानी करता है। ये स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाकी कल नई लेक्चर के साथ, तब तक के लिए।